अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। होपफुली आप सब लोग बहुत खुश होंगे, मज़े में होंगे और खुशियाँ बांट रहे होंगे। एक दफ़ा फिर हूँ एक अच्छे और नए रिव्यू के साथ, जिसे मैंने खुद बहुत दफ़ा यूज़ किया है और इसके रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। आप लोगों से जो भी बात मैं शेयर करती हूँ, आप यकीन करें कि मैं 100% उस चीज़ को खुद पर एक्सपीरियंस करती हूँ, एक्सपेरिमेंट करती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये चीज़ किस तरह से यूज़ हो सकती है और कहाँ कहाँ आपको फ़ायदा दे सकती है, इसकी क्या वर्थ है और इसकी क्या फ़ायदे हैं। तो ये सब चीज़ें जब मैं आपको बता रही होती हूँ तो आप ये मत सोचा करें कि ये चीज़ें मैंने खुद से यूज़ नहीं की हैं, क्योंकि 100% मैं ये चीज़ें पहले खुद पे यूज़ करती हूँ, उसके बाद फिर आपको बताती हूँ। तो चलें चलते हैं अपने रिव्यू की तरफ। जी जनाब, ये किचन मैंने नहीं खोला है, बल्कि ये किचन के ही इंग्रेडिएंट्स हैं कुछ जो हमारे पास हमेशा होते हैं, हर घर में होते हैं। बहुत सस्ते होते हैं और हम इसे इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो इसके रिज़ल्ट होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये लेमन है, और लेमन की फ्रेगरेंस तो मुझे वैसे ही इतनी कमाल की लगती है। वाओ, रिफ़्रेशिंग। और मैं बिल्कुल फ़्रेश हो जाती हूँ लेमन को देखकर। तो मैंने इसे पहले से ही काट लिया था, क्योंकि फिर मैंने मोबाइल पकड़ना था एक हाथ में, तो मैं इसे कट नहीं कर सकती थी। अच्छा, ये है जनाब हमारे पास लेमन, और इसको मैंने एक लेमन को, इसका साइज़ आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा साइज़ का लेमन नहीं है, बस नॉर्मल से साइज़ का लेमन है। तो इस लेमन को आपने क्या करना है कि आपने दो टुकड़ों में काट लेना है, और दो पीसेस जब इसके हो जाएंगे तो हमारे पास ये बहुत ही कॉमन से इंग्रेडिएंट्स हैं, जिनके अंदर है जनाब बेकिंग पाउडर है। और ये हर घर में, हर किचन के अंदर मौजूद होता है, और अगर नहीं भी मौजूद होता है तो ये छोटी से छोटी गली मोहल्लों की शॉप के अंदर से भी आपको अगर आप 10 रुपीज़ का भी ले लेते हैं आई थिंक सो, तो वो एक टाइम के लिए बहुत होता है। इसी तरह से मुल्तानी मिट्टी, ये वाली चीज़, ठीक है, आपने ये वाली लेनी है। एक मिनट, आपने ये वाली लेनी है, और ये वाली मुल्तानी मिट्टी, बेकिंग पाउडर और जनाब ये लेमन। अब ये तीन चीज़ें मिलकर जब आपको करिश्मा दिखाएंगी तो यकीन करें कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। अच्छा जनाब, यूज़ करने का तरीका ये है कि जैसे आपने लेमन को देखा है इस तरह से, ठीक है, और यूज़ कहाँ करना है पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, उसके बाद फिर हम यूज़ करने का तरीका भी आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये उन लोगों के लिए है कि गर्मियों में जिनके मेरे हाथों की तरह नकल्स थोड़े थोड़े से ब्लैक हो जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ें। तो अक्सर लोगों के जो नकल्स हैं वो थोड़े थोड़े ब्लैक हो जाते हैं, और गर्मियों के सीज़न में स्पेशली। और ये है भी टोटका भी एक यूँ समझने के गर्मियों का है, सर्दियों में आपने नहीं करना, क्योंकि लेमन को अगर डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे, और अगर सर्दियों में तो हम पहले ही विंटर के सीज़न में यूज़ करना चाह रहे होते हैं कुछ मॉइस्चराइज़र टाइप की चीज़ें, तो आपने लेमन बिल्कुल यूज़ नहीं करना उस चीज़ में। और अगर करना भी है तो उसका तरीका भी मैं आपको सर्दियों में बताऊँगी। जी, तो चलते हैं अब इस तरीके की तरफ कि हम लोगों ने इसे यूज़ कैसे करना है। एक तरफ है मुल्तानी मिट्टी का पाउडर है हमारे पास, एक तरफ है हमारे पास बेकिंग सोडा। तो इन दोनों को हमने थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लेना है, ठीक है। ये आप लोगों में से अक्सर लोग ऐसे होंगे जो मेरी तरह यूज़ करते होंगे चीज़ों को, यानी पहले ही मिक्स करके रख लेते होंगे। मैं क्या करती हूँ, चीज़ों को पहले ही मिक्स करके रख लेती हूँ। जैसे एक मेरे पास जार है, लेकिन वो थोड़ा दूर पड़ा, इसी वजह से मैं वो उठा कर नहीं लेकर आई, भूल गई हूँ, तो मैं सोच रही थी कि मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। तो जनाब, आपने ये बेकिंग सोडा और मुल्तानी मिट्टी को इक्वल इक्वल क्वांटिटी के अंदर मिक्स कर लेना है, और जब आपने मिक्स करना है तो आपने ये लेमन उठाना है, इसके अंदर से बीज निकालने हैं, ठीक है, हाथों से ही आप निकाल देंगे। वो तो जब आप यूज़ करने लगेंगे तो आप हाथों से इसे निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आपने जो मिक्सचर बनाना है मुल्तानी मिट्टी का और मीठे सोडे का, आपने उसको, इसको लेमन को इस तरह से डिप करना है उसके अंदर। जब ये अच्छी तरह इसके ऊपर लग जाएगा तो इसे स्क्वीज़ करके आपने अपने नकल्स के ऊपर लगाना है, जैसे ये मेरे नकल्स हैं। मुझे लगता है कि जैसे गर्मियों में ये टैन हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, तो आपने इस किस्म का जो है वो टोटका लाजमी करना है। एक हफ़्ते में 2 दफ़ा तो ज़रूर करना है आपने, ठीक है। इन दोनों चीज़ों का मिक्सचर प्लस लेमन के साथ यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी जल्दी आपके जो हाथ हैं वो बेहतर होने लग गए, क्योंकि मेरे ज़्यादा थे ब्लैकिश ना, बहुत ज़्यादा थे। तो मैंने ये टोटका यूज़ किया है, तो मुझे लगता है कि जैसे ये जो नकल्स हैं ये गर्मियों में जो मेरे ज़्यादा ब्लैक हुए हुए थे वो थोड़े कम ब्लैक रह गए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं इसे यूज़ करूँगी, और इसका भी मुझे रिज़ल्ट नज़र आया, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो आपने यूज़ करना है इन दो छोटे छोटे से 3 इंग्रेडिएंट्स को, जो कि हर घर में मौजूद होते हैं। और ब्लैकिश नकल्स के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आप इसे अपने फुट पर यूज़ कर सकते हैं, आप इसे अपने हाथों पर यूज़ कर सकते हैं, आप इसे अक्सर लोगों को नेक के ऊपर ब्लैक लाइंस होती हैं उस पर यूज़ कर सकते हैं। अक्सर लोगों के एंकल बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं, आप उस पर यूज़ कर सकते हैं, तो आपको विजिबल इसका रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि जब भी आप पाँव पर कोई चीज़ यूज़ करते हैं उसका रिज़ल्ट ज़्यादा जल्दी आता है, इंस्टेंट आता है। इसके अलावा नी पर, ये आपकी जो ये है
हाथों के ऊपर कहीं भी कुछ ब्लैक सा वो गर्दन के ऊपर है, फिर चेहरे पे आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है। ये ना हो कि अगर आपको अपना फेस थोड़ा सा वो लग रहा हो तो आप फेस के ऊपर कभी भी डायरेक्टली आपने लेमन अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये हार्मफुल हो सकता है। फेस की स्किन वैसे भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो आपने जनाब करना ये है कि आपने इन दो चीज़ों को, फेस को छोड़ के कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ आपको ये लग रहा हो कि आपकी स्किन जो है वो ब्लैकिश हो रही है। और सीजनल चेंज क्योंकि होता है और समर बहुत ज़्यादा होती है, समर का सीज़न बहुत लंबा होता है, ठीक है। तो हम इस लंबे सीज़न में अक्सर चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहती हैं, वो थोड़ी डल हो जाती हैं धूप की वजह से, या फिर बाहर सन एक्सपोजर की वजह से। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम थोड़ा डल डल से फ़ील करने लगते हैं खुद को, दिखने में भी। और वैसे तो गर्मी में आपको पता है कि हर कोई डल हो जाता है। तो उस वजह से आप इसे जब यूज़ करेंगे तो आप इसके रिज़ल्ट देखेंगे, और इसके रिज़ल्ट इतने इंस्टेंट हैं कि आपको 4-5 दफ़ा यूज़ करके ही बहुत बेहतर रिज़ल्ट लगेंगे। ये तो नहीं मैं कहती हूँ कि ये जी ओवरनाइट आपको बिल्कुल सही कर देगा, लेकिन ये है कि जब आप एक दफ़ा अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि आपको थोड़ा सा फ़र्क फ़ील होता है। फिर जब आप नेक्स्ट टाइम करते हैं तो थोड़ा फ़र्क और फ़ील होता है। फिर जब आप करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली इस चीज़ को यूज़, तो आपकी जो स्किन क्वालिटी है, जहाँ या जिस चीज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, और जो ब्लैकिशनेस है या जो ब्लैक ब्लैक सी स्किन है, वो थोड़ी लाइटर होनी शुरू हो जाती है, और वो बहुत ज़्यादा फ्रेश और ग्लो करती हुई फ़ील होती है। तो बेसिकली मैं कॉम्प्लेक्शन को इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती हूँ। कॉम्प्लेक्शन किसी का जैसा भी हो, वो खूबसूरत ही होता है, लेकिन उस सूरत में जब आप उसे हेल्दी रखते हैं, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्शन पहले से थोड़ा सा डार्क है और आपने उसको कुछ उसके बारे में किया भी नहीं हुआ, बस हाथ पे हाथ धर के बैठ गए हुए हैं कि ठीक है जैसा है जो है, कि बुनियाद पर हम इसे छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होगा कि डलनेस आ जाएगी। कॉम्प्लेक्शन जैसा भी है, ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन बहुत खूबसूरत कॉम्प्लेक्शन होता है। जो अब्रॉड में रहने वाले जो गोरे जिन्हें हम बोलते हैं ना, वो लोग तो बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि वो ब्रिटिश उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो हो, और वो ऐसा फाउंडेशन यूज़ करते हैं, ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं, मेकअप यूज़ करते हैं कि वो थोड़े डार्क नज़र आएँ। लेकिन असल चीज़ फिर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यही होती है कि आपका कॉम्प्लेक्शन जो भी है, एक तो वो हेल्दी हो, और दूसरा वो स्पार्कलिंग और ग्लोइंग। और ग्लोइंग वो इन्हीं चीज़ों से होता है, स्पार्कलिंग वो इन्हीं चीज़ों से होता है, और फिर उसमें जो चमक होती है, वैसी ही चमक आपको गोरे रंग में नहीं मिलेगी, ये बात तो कंफर्म है। और अगर गोरे रंग वाले ये कर लेते हैं तो उनका तो कॉम्प्लेक्शन पहले ही अच्छा होता है, और फिर अगर वो इतना ज़्यादा ग्लो करते हैं और स्पार्कलिंग लगते हैं, तो आप सोचें कि वो कितने अच्छे लगेंगे। जी, तो जनाब मेरा रिव्यू आज का इतना ही था। ये मेरी खुद की आजमाई हुई चीज़ है जो मैं आपको बता रही थी, और इस रिव्यू के साथ मैं फिर दोबारा एक नए रिव्यू के साथ आऊँगी, एक नई चीज़ के साथ, नए इंग्रेडिएंट के साथ आऊँगी। और उम्मीद करती हूँ आप इसे यूज़ भी करेंगे और मुझे इसके रिज़ल्ट भी बताएंगे। और इसके अलावा मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और उम्मीद है कि आप जहाँ होंगे, जैसे होंगे, बहुत खुश होंगे और खुशियाँ बाँट रहे होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।